रीवा जिले के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को अब मार्च, अप्रैल और मई जून माह का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उन्हें बार बार उचित मूल्य दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने शासन के निर्देशों के आधार पर यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले में राशन वितरण की प्रक्रिया को सुचारू, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। प्रशासन का उद्देश्य यह है कि किसी भी पात्र उपभोक्ता को खाद्यान्न प्राप्त करने में परेशानी ना हो और गर्मी के इस मौसम में लोगों को समय पर आवश्यक राशन मिल सके। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि मार्च और अप्रैल माह का खाद्यान्न उचित मूल्य दुकानों में उपलब्ध कराया जा रहा है और इसका वितरण 15 अप्रैल तक पूरा किया जाएगा। यानी पात्र राशन कार्ड धारकों को इन दोनों महीनों का राशन एक साथ दिया जाएगा। इसके बाद मई और जून माह के खाद्यान्न का भंडारण 15 अप्रैल से 15 मई के बीच उचित मूल्य दुकानों में कराया जाएगा, ताकि 1 मई से 31 मई तक इन दोनों महीनों का राशन भी उपभोक्ताओं को एक मुश्त दिया जा सके। प्रशासन की इस व्यवस्था से हजारों परिवारों को सुविधा मिलेगी, क्योंकि उन्हें हर महीने अलग अलग राशन लेने के बजाय 2-2 महीने का खाद्यान्न एक साथ मिल पाएगा। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने यह भी बताया कि मार्च माह का खाद्यान्न पहले ही उचित मूल्य दुकानों में जारी किया जा चुका है और अब इसके वितरण में तेजी लाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने सभी एसडीएम, तहसीलदार, जिला आपूर्ति नियंत्रक, सहायक आपूर्ति अधिकारियों और संबंधित विभागीय कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि आवंटित खाद्यान्न का वितरण समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन ने साफ कहा है कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि उचित मूल्य दुकानों से पात्र हितग्राहियों को सिर्फ खाद्यान्न ही नहीं, बल्कि उनकी पात्रता के मुताबिक शक्कर और नमक का भी वितरण सुनिश्चित किया जाए। यानी जिन उपभोक्ताओं को जो सामग्री शासन की योजना के तहत मिली है, वह पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर उपलब्ध कराई जाए। जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम को भी निर्देश दिए गए हैं कि जारी किए गए ऑनलाइन आवंटन के मुताबिक उचित मूल्य दुकानों तक समय पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्ति कराई जाए, ताकि किसी भी दुकान में स्टॉक की कमी ना हो। प्रशासन ने परिवहन व्यवस्था को भी गंभीरता से लिया है। कलेक्टर ने कहा कि जैसे ही खाद्यान्न या अन्य सामग्री उचित मूल्य दुकान तक पहुंचे, परिवहनकर्ता को तत्काल पीओएस मशीन के माध्यम से ऑनलाइन पावती प्रदान की जाए। इसका उद्देश्य यह है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज रहे और वितरण में पारदर्शिता बनी रहे। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि खाद्यान्न सही समय पर दुकानों तक पहुंचा है और किसी भी स्तर पर अनियमितता की संभावना कम हो। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हितग्राहियों को 2-2 माह का खाद्यान्न एक मुश्त दिया जाए, ताकि उन्हें बार बार लाइन में लगने या कई बार दुकान आने की जरूरत ना पड़े। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह व्यवस्था बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। इसके अलावा प्रशासन ने निगरानी और सत्यापन की प्रक्रिया को भी मजबूत किया है। कलेक्टर ने एसडीएम, राजस्व अधिकारियों और खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उचित मूल्य दुकानों में भंडारित और वितरित किए जा रहे खाद्यान्न का नियमित सत्यापन कराएं। इसका मतलब है कि न सिर्फ राशन पहुंचाने पर नजर रखी जाए, बल्कि यह भी जांचा जाए कि हितग्राहियों तक सही मात्रा में और नियमों के मुताबिक वितरण हो रहा है या नहीं। कुल मिलाकर रीवा जिले में खाद्य वितरण सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण को लेकर प्रशासन ने व्यापक और सुनियोजित तैयारी की है। मार्च, अप्रैल और मई, जून माह का राशन एक साथ देने की व्यवस्था से उपभोक्ताओं को बड़ी सुविधा मिलेगी और वितरण प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी बन सकेगी। कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देशों के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि जिले के पात्र राशन कार्ड धारकों को समय पर खाद्यान्न, शक्कर और नमक उपलब्ध होगा और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सकेगा। प्रशासन का फोकस साफ है कि हर पात्र हितग्राही तक उसका हक समय पर पहुंचे और योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिले।